हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी कैंपस में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और इसका यूज क्वेश्चन में किस तरीके से किया जाता है। सीजीएल के प्री और मेंस में कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन चुके हैं। ठीक है कि कोई भी ट्रायंगल की 3 साइड्स दी होंगी और वो किसी के राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है कि नहीं, ये हमको फाइंड करना रहता है। तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग अगर देखें यहां से, अगर हम लोग देखें कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी है क्या। यहां अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ले लें। हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक समकोण त्रिभुज है और किस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हमारा बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये हाइपोटेनियस है और जिस पर 90 डिग्री बनता है ये परपेंडिकुलर होता है। हमारा जो भी 90 डिग्री बनाती है साइड वो परपेंडिकुलर होती है, जिस पर 90 डिग्री बनता है वो बेस होता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा के यहाँ से रखना है। अब स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था तब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलता है, एक रिलेशन मिलता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये रिलेशन से कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी हैं, तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। हिंदी में अगर हम लोग इसे समझें तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, लंब कहते हैं। तो यहां से अगर हम लोग रिलेशन को समझेंगे तो रिलेशन क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमें एक रिलेशन बनता है। देखो एकदम आसानी से समझ सकते हो कि अगर देखें ये जो भी जहां पे भी 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा हमारी हाइपोटेनियस होगी। जो भी साइड हमारी 90 डिग्री बनाएगी वो परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा और जिस पर बनेगा वो हमारा आधार होता है। ये अप्रोच होती है। तो यहां से अब एक बात हमें समझना है कि हमें अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी जनरल ट्रायंगल दे दिया जाए, अगर उसकी साइड्स हमें दे रखी हो, जो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ही बनता है, तो हमें वो साइड्स किस ट्रायंगल की दे रखे हैं ये पूछता है। तो हमें तो क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ यहाँ से मैं आपको पेयर बता रहा हूँ। अगर देखें जैसे मान लेते हैं 3, 4 और 5। अब 3 और 4 और 5 अगर देखें, अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड 3, 4 और 5 होगी तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी। जैसे यहाँ से देखो, अगर हम मान लें 5, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना बनेगा 9, 4 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना बनेगा 16 और 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 25। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 9 प्लस 16 हमारा कितना हो गया 25। तो इसका मतलब ये 5 हमारा क्या होगा, 5 हमारा एक हाइपोटेनियस का काम करेगा। यहाँ से एक बात और याद रखना कि जो कर्ण होगा हमारी 3 साइड में सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा कर्ण होती है एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से इसका मतलब 3 ये हो गया और ये 4 हो गया। तो अब इसी फॉर्मेट से अगर देखें, अगर हम मान लेते हैं 6, 8 और 10 ले लेते हैं, 6, 8 और 10 ले लें, 6, 8 और 10 ले लें। अब कैसे अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। 6, 8, 10 अगर देखें तो ये जो नंबर्स का साइड्स का सिस्टम दे रखा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं ये भी चेक कर लें। तो यहां से अगर देखें तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना हो गया, इसका सम अगर देखेंगे तो कितना 100 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसका मतलब अगर देखें तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू कितना बन रहा है 10 का स्क्वायर। मतलब ये भी किसका सिस्टम दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का सिस्टम हमें दे रखा है।
मतलब अब हमें यह देखना है कि 3, 4, 5 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी और एक हमें जिसकी भुजा 6, 8 और 10 होगी वो भी एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से हमें और पेयर मिलते हैं, जैसे एक हम लोग अगर देखें 5, 12 और 13, ये भी एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे आप चेक करना चाहो चेक कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 13 का स्क्वायर अगर देखें 169। तो इसका सम अगर देखें 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, कितना हो गया हमारा 169। तो हमेशा आपको काम क्या करना है, अगर कोई भी साइड्स का हमें सिस्टम दे रखा है, भुजाएं हमें दे रखी हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो उसमें सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसका मतलब सभी का स्क्वायर देखेंगे। जो सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अगर अदर दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से देखो कुछ पेयर हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ नंबर्स का सिस्टम, हमें कुछ सिस्टम याद रखते हैं कि ये ट्रायंगल की भुजाएं हमारी हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी। जैसे हमें दो देखने को क्या मिली, अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहली 3, 4, 5 ये भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 होगी, ये भी किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक समकोण त्रिभुज का। इसी तरीके से अगर देखोगे आप 6, 8, 10 ये भी किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक समकोण त्रिभुज का। ये अगर इसी तरीके से हम लोग देखें 5, 12, 13 ये भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का। अगर इसी फॉर्मेट से हम लोग देखें 10, 24 और 26 ये भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का। अगर इसी फॉर्मेट से हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 ये भी एक समकोण हमारा समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हमारा 225, 225 और 64 को ऐड कर दोगे तो 17 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से अगर देखें इसी तरीके से अगर देखोगे तो 16, 30 और 34 ये भी हमारा किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी। अब मेरी एक बात याद रखना, अगर कोई भी हमें भुजा, कोई भी भुजाएं किसी त्रिभुज के दे रखी हैं और वो समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करती है, तो अगर उसमें किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो जो भुजाएं बनेंगी वो भी हमें एक किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी। जैसे 3, 4, 5 है, अगर इसमें 2 का प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो देखो 6, 8 और 10 बना, ये भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी। जैसे 5, 12, 13 थी, अब 5 में अगर 2 का गुणा कर दिया देखो पूरा 10, 24 और 26 ये भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी। याद नहीं करना, इसे कॉन्सेप्चुअल हमें समझना है। मेरी बात फिर ध्यान से समझना कि अगर कोई भी भुजाएं समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी तो उस केस में उसमें अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन करने लगेगी, एक वो भुजाएं ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। 8, 15, 17 तो 16, 30, 34 भी किसका फॉर्मेशन करेगी, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेगी। तो ये हमें एक पहला क्वेश्चन बनता है जो कई बार आपसे मेंस में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमें बहुत सारी बातों को समझना है। इसमें क्वेश्चन से ही हमें चीजें समझना है कि किस तरीके से इसका यूज हमें क्वेश्चन में किया जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बड़े डिफरेंट अप्रोचेस के क्वेश्चन है, आपको समझना है। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ sin थीटा प्लस cos theta 17/13 then find sin theta into cos theta, then find sin theta into cos theta। यहां से अगर देखें तो sin theta प्लस cos theta इक्वल टू कितना हो गया, 17/13। ठीक है,
अब यहां से अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये मान लेते हैं थीटा। अब यहां से समझो साइन थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 17 अपॉन 13। यहां से अगर हम लोग देखें तो हमें कितना बनेगा, ये h और ये कितना हो गया, p प्लस बी। ठीक है, अब बात को समझो। अब यहां से दिमाग लगाते हैं कि जिसमें 13 होगा, ठीक है, यहाँ हाइपोटेनियस तो 13 हो गया। अब जब हाइपोटेनियस 13 होगा तो ये आपको याद रखना, अब याद होगा कि 5 और 12 और 13 इस संख्या का सिस्टम हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है। तो इस 17 को किस में ब्रेक करोगे, 12 प्लस 5 में ब्रेक कर लोगे। ये समझने का तरीका है हमारा एक। तो यहां से परपेंडिकुलर 12 मान लेते हैं, बेस 5 मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया हमारा 13 हो गया। ये अप्रोचेस हमें समझने को मिलती है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अब अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना बनेगा, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो कितना बनेगा, 12/13 इंटू 5/13, तो 12×5=60/169। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस फॉर्मेट से सोचना, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर हमें पता है कि 5, 12 और 13 किसका फॉर्मेशन करती है, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ से 17 को किस में ब्रेक कर देंगे, 12 और 5 में ब्रेक कर देंगे। आपको इस फॉर्मेट से अप्रोच समझनी है। देखो, एक एक बेसिक चीजें लेके चलना हो, उससे आपको समझना है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या अप्रोच लग रही है। इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अगर हम लोग देखें तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पे मैंने पूरा सेपरेट अलग कर दिया। आज पाइथागोरस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी पूरे 100 150 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आएगी ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन समझने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगती है क्वेश्चन में। अभी तो ये सिर्फ एक तरीके से आपका बेस बन रहा है कि हमें किस तरीके से सोचना है। ठीक है, मेरी इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का नाम ही है जीरो से हीरो। मतलब मुझे आपको क्या बनाना है, जीरो से लेकर टॉपर बनाना है, मतलब टॉप लेवल पे लेके जाना है। हमें हीरो के फॉर्म में प्रेजेंट करना है अपने आप को कि हमें A to Z बातें आती हैं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह बनना है। आपको एसएससी या कोई भी एग्जाम होगा A to Z, आप अगर देखोगे वनडे एग्जाम, अगर कोई भी वनडे एग्जाम होगा, सबके क्वेश्चन आसानी से आएंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहां से अब अगर हम लोग देखें, हमें बातों को आगे समझना। इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इक्वल टू XY इक्वल टू 2√6 एंड XZ माइनस YZ इक्वल टू 2, then find tan x प्लस sec x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इक्वल टू 90, XY इक्वल टू 2√6 एंड XZ माइनस YZ इक्वल टू 2, देन फाइंड tan x प्लस sec x हमें फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है, y पर 90 डिग्री है तो ये 90 हो गया, इसे x नाम दे दिया और इसे z नाम दे दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, xz माइनस yz इक्वल टू 2, तो हम मान लेते हैं लेट yz इक्वल टू कितना है a, इसे मैंने क्या नाम दे दिया a। तो यहां से xz इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस yz, मतलब 2 प्लस कितना हो गया a। ये किसकी वैल्यू हो गई, xz की। तो xz की वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस a, ये कितना हो गया 2 प्लस a। तो यहां से अब अगर हम लोग देखें तो xy क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2√6 दे रखा है। तो अब हम अगर देखें तो इन ट्रायंगल XYZ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितना बनेगा हमारा, XZ का होल स्क्वायर इक्वल टू XY का होल स्क्वायर प्लस YZ का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब अगर बात को यहाँ से समझें तो xz का होल स्क्वायर ये कितना हो गया 2 प्लस a का होल स्क्वायर, xy का होल स्क्वायर अगर देखें 2√6 का होल स्क्वायर प्लस yz अगर देखें तो कितना हो गया a का होल स्क्वायर, यही होगा हमारा। अब यहां से अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4a, ये कितना हो गया 4 इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 4 प्लस 4a इक्वल टू कितना हो गया 24। तो 4a इक्वल टू कितना हो गया अगर हम लोग देखें 24 माइनस 4 मतलब 4a इक्वल टू कितना 20, तो a की वैल्यू कितना मिल गया 5। हमें कितना मिल गया a की वैल्यू मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, हमें a की वैल्यू कितना मिल गया 5। अगर a की वैल्यू 5 हो गया तो इसका मतलब ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है। अब क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था अगर हम लोग देखें tan x प्लस sec x की वैल्यू, तो tan x प्लस sec x अब किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली समझो tan x अगर देखें तो ये एंगल निकालना है, tan x के लिए ये परपेंडिकुलर और कौन होगा हमारा बेस, ये होगा। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एंगल निकालना होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। तो tan x निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया 5 अपॉन 2√6 प्लस sec x हमारा क्या होता है, अब अगर देखें तो हमें हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ से हाइपोटेनियस ये होगा और बेस ये होगा, तो कितना हो गया 7 अपॉन 2√6। तो हमें आंसर कितना 2√6 5 प्लस 7। तो फाइनल अगर हम लोग अब देखें यहाँ से तो कितना बन गया 12 अपॉन 2√6, 2 से कैंसिल आउट 6, तो 6 अपॉन √6 कितना हो गया √6, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस फॉर्मेट से अप्रोच हमारी लगती है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट करें जल्दी। इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB माइनस BC इज इक्वल टू 2 एंड AC इज इक्वल टू 2√5, देन फाइंड cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB माइनस BC इक्वल टू 2, AC इक्वल टू 2√5, देन फाइंड cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहां से अगर हम लोग देखें, अब इस क्वेश्चन को समझें तो हमें क्वेश्चन में दो बातें दे रखी है, एंगल B इक्वल टू 90 दे रखा है और AB माइनस BC इक्वल टू 2 दे रखा है और AC इक्वल टू 2√5 दे रखा है। इसी का यूज कर लेंगे हम। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये A, B और C हो गया, यहां से ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में समझो AC कितना दे रखा है 2√5, तो AC ये कितना दे रखा है 2√5। हमें AB माइनस BC इक्वल टू कितना है 2, हम BC मान लेते हैं कितना है x है, BC को नाम दे देते हैं x, तो AB इक्वल टू कितना बनेगा 2 प्लस x, तो ये मेरे पास कितना होगा 2 प्लस x। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, ठीक है, हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हमें यहाँ से पता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमने पढ़ रखा है। तो AC कितना होगा 2√5 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 2 प्लस x का स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर। यहाँ से 4 और √5 कितना होगा 5, 5 4 जा कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखें 5 4 जा 20। अब अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर, यही बनेगा। अब अगर हम लोग इसे देखें सॉल्व करें, x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4x और 20 माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू
0, यही होगा। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 2, ये दो वैल्यू मिली। x प्लस 4 को क्या 0 के इक्वल तो x की वैल्यू -4 और x माइनस 2 0 के इक्वल तो x की वैल्यू 2। लेकिन अब ये पता है कि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, कौन होगी, x इक्वल टू 2। तो अगर ये 2 हुआ तो ये कितना होगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर सी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब यहां से अगर देखें तो cos स्क्वायर ए माइनस, एकदम आसानी से आएगा आपको यहां से, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर से, अब ये एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कर्ण होता है, यही पढ़ा है। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो आधार कौन होगा, ये होगा, और कर्ण कौन होगा, ये होगा। तो यहां से अगर देखें तो 4/2√5 का होल स्क्वायर माइनस cos c क्या होगा, ये एंगल लेंगे। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो 2/2√5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से समझना है, जिसके साथ हम लोग अगर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं वो हमेशा आधार का काम करता है। तो ये आधार होगा, दैट मींस बेस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण कहते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, 16 ठीक है 2√5, तो 4 और √5 का 5, तो 5 4 जा 20 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ से पहले ही आपस में ही कट जाएगा 4 और ये कितना हो गया 5, 4 और ये 5, तो 4/5 माइनस 1/5, तो 3/5 फाइनल आंसर होगा, कितना होगा 3/5। तो ये अप्रोच होती है क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। इसी फॉर्मेट से एक और क्वेश्चन हमें पाइथागोरस थ्योरम से समझना है। अब अगर हम लोग इसी फॉर्मेट से पाइथागोरस थ्योरम में का यूज और देखें, if 2 sin alpha plus 15 cos square alpha equal to 7, alpha is greater than 0 less than 90 degree, then find the value of alpha। हमें 4 ऑप्शन दे, 3/4 दूसरा ऑप्शन है, 5/4 तीसरा ऑप्शन है, 1/2 चौथा ऑप्शन है, 1/4। इस फॉर्म से हमें समझना है। क्वेश्चन देखो दे रखा है 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7, तो हमें कह रहा है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट अल्फा की। अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है। अब इसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से समझना। यहां से हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन ये हमें दे रखा है टोटल 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। हमें कॉट अल्फा की वैल्यू देखनी है। अब क्या यहां से अभी आप कॉट अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली कोई कौन से पढ़ा है कैलकुलेट कर पाओगे, अभी तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अब यहां से बात को समझना, हम करेंगे क्या, इसको एक सॉल्व करने का तरीका होता है, cos स्क्वायर अल्फा को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया होता है एक में चेंज कर लेते हैं। साइन में चेंज करना आसान था, साइन में चेंज कर लिया, तो 2 sin अल्फा प्लस 15 माइनस 15 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ये बनेगा। यहां से अगर देखें तो 2 sin अल्फा सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो 15 sin स्क्वायर अल्फा
माइनस 2 साइन अल्फा और 15, 7 माइनस 15 कितना होगा 5, माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा बनेगा। यहाँ से कितना बनेगा, 15 को इधर भेज दिया तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन अल्फा को उधर राइट हैंड साइड भेज दिया तो माइनस 2 साइन अल्फा, 15 को भेजेंगे तो 7 माइनस 15 कितना बनेगा, अगर देखेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। अब यहाँ से समझो, हम मान लेते हैं साइन अल्फा हमारा क्या है, साइन अल्फा x है, साइन अल्फा को क्या नाम दे दिया x। तो इसे अगर देखें तो ये कितना हो गया 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ये बात है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अब यहां से देखें तो 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 12 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x माइनस 4 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें बनेगी एक 4/5 और यहाँ से इसे 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू -2/3। अब बात को समझो, यही बनेगा, देखो फिर समझो, इसे फैक्टराइज करेंगे 15 8 जा 20 120 को 12 माइनस अगर देखेंगे तो 12 इंटू 10 तो 12 माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 10 और 12 इंटू 10 120, सही है। तो हमें कितना हो गया, ब्रेक कर दिया -12x प्लस 10x। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 4, यहाँ से 3x बाहर तो 5x माइनस 4 2 बाहर। अब 5x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 बन गया, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल। अब हमें यहाँ से आगे समझना है। अब अगर देखें तो हमें x इक्वल टू 4/5 और एक x की वैल्यू -2/8, ये 2 वैल्यू मिली। लेकिन हमें यहाँ से समझना है, हमें अल्फा की वैल्यू 0 से 90 दे रखी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्रथम चतुर्थांश में देखें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। x कितना है, साइन अल्फा तो 4/5। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये अल्फा 4 और ये 5, ठीक है, 4 और 5। अब आप जानते हो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक, सीधे सीधे ऐसे नहीं, देख लो 25 माइनस 16 तो कितना हो गया, √9 मतलब कितना हो गया 3। हमें क्या चाहिए, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा आसानी से समझो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4 ये आंसर होगा। तो 3/4 ये ऑप्शन होगा। इस फॉर्मेट से अप्रोच हम लोग लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, इसे भी नोट करें। एक क्वेश्चन और है, देखो थोड़ा सा अब आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बढ़ाता चलूंगा थोड़ा डिफिकल्ट आते जाएंगे। देखो एग्जाम में पैटर्न क्या है कि जैसे मेरा जो मेन मकसद है सीजीएल का है, ठीक है, हम लोग जो जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो एसएससी सीजीएल, ठीक है। अब वहाँ टीयर 1 और टीयर 2 के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, टीयर 1 के तो क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेट सभी को आने लगे हैं, टीयर 2 में लोग फंसते हैं। तो हम लोग पूरा 0 to हीरो देख रहे हैं, मतलब 0 to टॉप लेवल तक का हम लोग देख रहे हैं, एक एक बातों को समझना है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट समझो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट है। अब इसी फॉर्मेट, इफ
2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन फाइंड tan थीटा। हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहां से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। इससे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझना हम कर क्या रहे हैं। अब यहां से देखो इसे हमें सॉल्व करना है। हम करेंगे क्या, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा भी है और यहाँ कॉस थीटा भी है। तो अब हमें समझना है सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक को एक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ना तो अब ये साइन थीटा में चेंज किया जा रहा है ना कॉस थीटा में चेंज किया जा रहा है। तो हम एक काम क्या कर लेते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ पहले डिवाइड कर ले रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर ले रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझ जाओगे। 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा कट गया, यहां से कितना बनेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, और एक कॉस थीटा यहां से बच गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कौंसिल और 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बना -1, और ये कितना बनेगा हमारा 3 इंटू टैन थीटा। ये कितना बना 3 इंटू टैन थीटा। अब यहां से समझो ये हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये 3 टैन थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना बनेगा 3 टैन थीटा। यही बना। अब सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग देखें तो टैन के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना कन्वर्जन होगा आपको आइडेंटिटी मैंने इसीलिए थोड़ा सा पढ़ा दिया था। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 टैन थीटा। यहाँ कितना बनेगा 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर ले आते हैं -3 टैन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ 2 टैन स्क्वायर थीटा -3 टैन थीटा और 2 - 1 कितना हो गया +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टैन थीटा को क्या नाम दे देंगे, टैन थीटा को कितना नाम ले लेते हैं x नाम दे देते हैं। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर -3x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 1 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर दो। अब कितना बनेगा 2x कॉमन तो x -1 -1 कॉमन तो x -1 इक्वल टू 0। यही बनेगा। अब यहां से बच्चे समझना, अब अगर देखें तो यहां से क्या बनेगा हमारा x -1 कॉमन कर लिया तो 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से x -1 इक्वल टू 0 एंड 2x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना बनेगा 1 और x की वैल्यू ये कितना बनेगा 1/2। यही बनेगा। अब x की वैल्यू 1 है, यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू हमारी कितनी बन गई 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, हमने tan थीटा को t माना और एक tan थीटा की वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो यहाँ से दो वैल्यू हमें tan थीटा की मिलेगी, या तो 1 मिलेगी या तो हमें कितना बनेगा 1 मिलेगा 1/2 बनेगा। इस फॉर्मेट से हमें समझना है। ठीक है, यहाँ से समझ गए होगे। अगर आपको मेरा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और ये वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है, पसंद आने का सेंस आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, आपको किस फॉर्मेट से क्वेश्चन दे रखे हैं वो बात को आपको समझना है, उन्हें सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर